संविधान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट शुरुआत करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा की मांग का विचार औपचारिक रूप से एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रखा जाए। बारी बारी हम लेते चलेंगे। 15 से 20 मिनट नहीं बल्कि 15 मिनट में ही संविधान के जो मुख्य टॉपिक हैं उनको हम समाप्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1936 में की। लखनऊ अधिवेशन में कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की? 1936 में। किस अधिवेशन में की? लखनऊ अधिवेशन में की। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सर्वप्रथम मांग ब्रिटिश सरकार के क्रिप्स मिशन 1942 में स्वीकार की गई। मांग कब की गई थी? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। और स्वीकार कब की गई थी? क्रिप्स मिशन में 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुल 3 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। सदस्य कितने थे? 3। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? 15। 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 292 सदस्य प्रांतों से, 4 सदस्य प्रेसिडेंसी से और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। अब इसके बाद में आ गया भारत का बिस्मार्क। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक मत मिले। बहुमत में कौन पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी चुनाव में। कौन से चुनाव में? 1946 के चुनाव में। नेक्स्ट है, सीट कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 292 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें 208 कांग्रेस को मिली थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। विभाजन के बाद B.R. अम्बेडकर मुंबई प्रांत से पुनः निर्वाचित हुए थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। नेक्स्ट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में इसको डाला जाए स्टार लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी दिन संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उद्घाटन अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। देखिए, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, उद्घाटन अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिए। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में संविधान सभा का अध्यक्ष या संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट, इसी बैठक में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को, ये तीसरी बैठक थी। इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं, संविधान सभा के समक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखिए कौन कौन समितियां हैं। पहले तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अन्य सदस्य 6, कुल सदस्य 7। जब भी पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे तो आप संख्या करेंगे 7।
पूछा जाए संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर के अतिरिक्त और कितने सदस्य थे, यानी बी आर अम्बेडकर के अलावा और कितने सदस्य थे, तब 6। बी आर अम्बेडकर सहित 7 और बी आर अम्बेडकर को छोड़ करके 6 सदस्य थे। तो ये थी प्रारूप समिति। अगली है झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुख्य अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, देशी रियासत वार्ता समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रथम अंतरिम सरकार। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इसमें अंतरिम सरकार कुल 14 सदस्य का होना था। कितने सदस्य थे इसमें? 14 सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यों को मिलाकर हुआ था, जिनमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। अंतरिम सदस्य में 14 सदस्य होना था, लेकिन सदस्य कितने हुए थे? 12, और उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार के विभिन्न विभाग। प्रथम अंतरिम विभाग। अध्यक्ष सभापति लॉर्ड वेबल, उपसभापति प्रधानमंत्री विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। नोट्स तैयार करने के लिए आप वीडियो रोक करके अपना नोट्स तैयार कर लें या टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF प्राप्त कर लें। गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, वित्त मंत्री लियाकत अली, संविधान सभा के प्रथम वक्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रथम वक्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 8। संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये तो सबको पता है, लेकिन अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर को। इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, यानी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों का क्वेश्चन लॉर्ड माउंटबेटन जाएगा आंसर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के थे और अभी जो बता चुके हैं वो कैसे थे? वो भारत के थे। अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव। किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है, इसको हम विधिवत देखेंगे। विदेशी संविधान का प्रभाव, देश के विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव। 2 चीज़ों में हम भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। इन 2 चीज़ों से, जो देश में कौन कौन सी थी, विदेश से क्या क्या लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की प्रस्तावना, महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता। ये 7 चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली हैं। अगला हम ले रहे हैं ब्रिटेन के संविधान से। देखो हमने क्या क्या लिया है। प्रधानमंत्री का पद, संसदीय प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन। ये 5 चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? ब्रिटेन के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। ऐसे पूछ देते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, बाद में ऑप्शन दे देंगे। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं और न्याय की संकल्पना। कनाडा के संविधान से क्या लिया हमने?
संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियाँ और मजबूत संघ। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है भाई? भारतीय संविधान प्रस्तावना की भाषा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं ली गई है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने? संविधान संशोधन। फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। जर्मनी से आपात उपबंध अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस प्रांत में लगा? पंजाब प्रांत में लगा। भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा। अब तक कितनी बार लग चुका है? 12 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक के इतिहास में नहीं आया है। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई? जापान से ली गई है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इस अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद संविधान में लिए गए हैं। शक्तियों का बंटवारा, नवीन अनुसूची, भारत शासन अधिनियम 1985 से लिया गया। भारतीय संविधान संशोधन की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं आज तक? तो मूल संविधान में कितनी थीं और अब कितनी हैं? मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थीं? जब भी पूछा जाए मूल संविधान में कितनी थीं? 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूची। भारतीय संविधान के भाग, अध्याय कितने हैं? 22 भागों में बांटा गया है। पहली अनुसूची राज्यों के नाम, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल का वेतन का प्रावधान इसमें नहीं है। अगला, तीसरी अनुसूची में शपथ प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन, छठी अनुसूची असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, और सातवीं अनुसूची में है शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का विभाजन। संघ सूची, सांसद नहीं, ये संसद होना चाहिए, संसद केंद्र। संघ सूची संसद के पास है, इसमें कितने हैं? 92 विषय हैं। राज्य सूची, विधानसभा, विधानमंडल, इसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची संसद राज्य दोनों। राज्य सूची में राज्य के विषय हैं, संघ सूची में केंद्र के विषय हैं, समवर्ती सूची में दोनों के विषय हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं हमेशा केंद्र के पास। 8वीं अनुसूची भाषा का प्रावधान, 22 भाषाओं का उल्लेख है जिसमें अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम मध्य प्रदेश, भूमि सुधार अधिनियम प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ये 9वीं अनुसूची जो है किस अधिनियम? भूमि सुधार अधिनियम। और कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951। ऐसे कुछ भारत के संविधान में पहला संशोधन या प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल प्रावधान। इस संविधान संशोधन को 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियाँ, 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। कल मैंने बताया भी था इसको त्रिस्तरीय प्रशासन में। और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका की शक्तियों का प्रावधान, 18 विषय। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया इसको। संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है? PN भगवती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना की संकल्पना सर्वप्रथम दी केशवानंद। मूल ढांचा, भारतीय बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। और सबसे बड़ी संविधान पीठ भारत में केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य, इसमें 13 न्यायाधीश थे। ये संविधान की जानकारी आप तक साझा की। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपना नोट्स इनसे कंप्लीट कर लें।